हेलो फर्स्ट ईयर। आज की क्लास में हम मूलभूत आर्थिक समस्याओं के आगे के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र एवं प्रमुख आर्थिक अवधारणाएं। अर्थात उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम मूलभूत आर्थिक अवधारणाओं को भी समझा सकते हैं। जैसा कि पहला है दुर्लभता व वर्तमान अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र पर पड़ने वाले बिंदुओं के बीच में होने वाली गति से दुर्लभता की अवधारणा को समझाया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपलब्ध वैकल्पिक उपयोगों के सहयोगों में से चयन करना पड़ता है। प्रत्येक चयन की अवसर लागत होती है। उत्पादन संभावना प्रारूप में अवसर लागत से पर्याप्त किसी एक बिंदु एक वस्तु की उत्पादन मात्रा से है, जो किसी अन्य दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है। जैसे कि हम पहले भी बता सके हैं कि एक उत्पादन संभावना वक्र में ए से बिंदु बी पर जाने के लिए हमें अगर रोटी का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो हमें कपड़े का उत्पादन कम करना पड़ेगा। यानी एक मात्रा के एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा को हम कम किए बिना उस उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। अर्थात उत्पादन हमारे सीमित है जबकि आवश्यकताएं हमारी असीमित है। वर्तमान अवसर लागत का नियम कुछ सीमा तक वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग के कारण हम जानते हैं। कारण होता है रोटी का उत्पादन भूमि गहन होता है, अर्थात प्रति इकाई रोटी में भूमि की मात्रा श्रम की तुलना में ज़्यादा होती है। कपड़े का उत्पादन श्रम गहन होता है, अर्थात प्रत्येक इकाई कपड़े के उत्पादन में श्रम की मात्रा भूमि की तुलना में ज़्यादा लगती है। चूंकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न साधक सहयोग लगते हैं, अतः एक साधन का दूसरे साधन में प्रतिस्पादन यानी एक साधन का दूसरे स्थान में पूरी तरह से संभव नहीं है, यानी प्रतिस्थापन पूर्ण अपूर्ण होता है। इस अपूर्ण प्रतिस्थापन का क्या प्रभाव होता है? जैसे कि रोटी का उत्पादन हम बढ़ाते हैं तो कपड़े के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। कपड़े के उत्पादन में कमी से सापेक्षता ज़्यादा श्रम साधन भूमि साधन की तुलना में मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि कपड़े का उत्पादन श्रम गहन है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक समय कपड़े की अधिक से अधिक इकाइयों का परित्याग रोटी के अतिरिक्त उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। इसके कारण उत्पादन संभावना नीचे की तरफ झुकता हुआ नतोदर होता है। दूसरा पॉइंट होता है बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में जब लोग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदने की योजना नहीं बनाते हैं तो परिणाम बेरोजगारी होती है, जिसका अर्थ है कि कुछ लोग काम करने के लायक है तथा इच्छुक है, लेकिन काम नहीं मिलता। उत्पादन संभावना वक्र में पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर की तरफ जो बिंदु है वो यह बताता है कि कुछ साधन बेरोजगार है और कुछ साधन रोजगार पे हैं। इस विश्लेषण से हमें तीन बातें आती हैं। पहली, अपर्याप्त व्यय द्वारा बेरोजगारी का निर्माण हो सकता है। यदि लोग अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं नहीं खरीदते तो फर्में कुछ श्रमिकों को नौकरी से निकाल देगी तथा अपनी क्षमता से कम पर कार्य करेगी। दूसरा, बेरोजगारी की लागत समाज पर कम हुए उत्पादन के रूप में आती है। यह लागत काफ़ी ऊंची भी हो सकती है। मंदी के दिनों में बेरोजगारी की लागत काफ़ी अधिक होती है। तीसरा, समग्र व्यय में वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र के नीचे के बिंदु से उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंचती है। तीसरा है अकार्यकुशलता। उत्पादन संभावना वक्र इस मान्यता के आधार पर खींचा गया है कि साधनों का प्रयोग अधिकतम कुशलता के साथ होता है। इसका अर्थ है कि अधिकांश उत्पादन
साधनों के न्यूनतम लागत सहयोग के आधार पर होता है। यदि अर्थव्यवस्था साधनों का उपयोग कुशलता से नहीं करती है तो पुनः इसका परिणाम अर्ध बेरोजगार के निर्माण की तरह होगा। अकार्य कुशलता होती है तो लोगों के उपभोग की क्षमता में कमी आती है, जिससे बेरोजगारी में समय होता है। फोर्थ है आविष्कार यानी आर्थिक विकास का स्रोत। उत्पादन संभावना वक्र खींचते समय हम यह मानते हैं कि तकनीक स्थिर है, परंतु वास्तविक संसार में उत्पादन तकनीक निरंतर बदलती रहती है। उत्पादन की वर्तमान विधि से श्रेष्ठ विधि के विकास की ओर आविष्कार कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में समय पर कई आविष्कार हुए हैं। पांचवा, यदि तकनीक में सुधार हो जाए या साधनों की मात्रा बढ़ जाए तो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। साधनों की मात्रा तथा तकनीक के सुधार में होने वाली वस्तु पे उत्पादन पर पड़ता है। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ जाने से उत्पादन संभावना वक्र पीपी से बढ़कर P1 PP1 हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। OX पे हमने रोटी ली है और OY पर हमने कपड़ा लिया है। OX पे हमने रोटी ली है, OY पे प्रारंभ में PP उत्पादन संभावना वक्र है, लेकिन तकनीक में सुधार होने के कारण या फिर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि पहले की तुलना में हम ज़्यादा रोटी का उत्पादन कर रहे हैं और ज़्यादा कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा डायग्राम ये है कि OX पे हमने रोटी ली है, OY पे हमने कपड़ा लिया है। प्रारंभ में उत्पादन संभावना वक्र PP है, लेकिन जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है या तकनीकी सुधार होता है तो उत्पादन संभावना वक्र PP1 हो जाता है। अर्थात जितना भी सुधार हुआ है वो रोटी के क्षेत्र में हुआ है। पहले रोटी OP के बराबर होती थी, अब रोटी बढ़कर OP1 हो गई है। इसी प्रकार तीसरा डायग्राम देखिए। OX पे हमने रोटी ली है, OY पे हमने कपड़ा लिया है। प्रारंभ में उत्पादन संभावना वक्र ये है और जब तकनीकी सुधार होता है तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि कपड़ा है, कपड़े में वृद्धि हुई है और रोटी की मात्रा उतनी ही बनी हुई है। इस प्रकार हम तकनीकी सुधार उत्पादन साधनों के वृद्धि को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा बता सकते हैं। पांचवा है कि राष्ट्रों के उपभोग में अंतर। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम विकसित व विकासशील देशों के उपभोग के स्तरों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विकासशील राष्ट्रों में विकास के प्रारंभिक चरण में अनिवार्य आवश्यकताओं पर ज़्यादा व्यक्त होता है, विलासी उपभोग पर कम। परंतु विकसित राष्ट्र का जो उत्पादन उपभोग है वो डिफरेंट होता है, यानी विलासी उपभोग पर वो ज़्यादा खर्च करते हैं, अनिवार्य वस्तुओं पर वो कम खर्च करते हैं। थैंक यू।